प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करते हैं बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से, उसके आधार पर इसका डेरिवेशन करेंगे। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी स्थिति विशेष तक ले जाने अर्थात घुमाने में किया गया कार्य उस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब मैंने कहा शून्य ऊर्जा की स्थिति, तो मैंने ये बताया है कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। देखिए बेटा, इसके अकॉर्डिंग अपन इसका डायग्राम बनाएं तो मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, लाइनों के द्वारा, इन लाइनों के द्वारा विद्युत क्षेत्र को दर्शाया गया और ये जो तीर का निशान है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर अगर विद्युत द्विध्रुव ऐसे लंबवत हो, विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, मान लो यहाँ पर इसका प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे इसका माइनस क्यू आवेश है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर शून्य होती है। अब इसको थीटा कोण तक घुमा रहे हैं हम, यहाँ तक ला रहे हैं, द्विध्रुव की स्थिति यहाँ से ऐसे कर दी, यानी यहाँ पे इसका प्लस क्यू आवेश गया और यहाँ इसका माइनस क्यू आवेश आ गया, तो ये विद्युत क्षेत्र ई के साथ अभी थीटा कोण पर है। तो इस स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ से यहाँ तक घुमाने में जो कार्य किया गया वो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है इस द्विध्रुव की। तो देखो बेटा, अगर मैं आपको पूछूं कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है तो उस पर बल आघूर्ण कितना लगता है? बल आघूर्ण लगेगा ना, क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है। इस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा क्यू ई जो इधर होगा, माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा क्यू ई वो इधर होगा। अब एक बल की क्रिया रेखा इधर से गुजरेगी, एक बल की क्रिया रेखा अलग इधर से गुजरेगी, तो जब दोनों बल परिमाण में समान विपरीत दिशा में परंतु एक क्रिया रेखा नहीं होने पर ये इसको घुमाएंगे। ये बल इसको इधर लाने का प्रयास करेगा, ये बल इसको इधर लाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा देखनी है, तो बताओ कितना कार्य करना पड़ा। तो इसके लिए यहाँ पे थीटा कोण की स्थिति, थीटा विक्षेप की स्थिति पर इस पर कितना बल आघूर्ण लग रहा है? थीटा विक्षेप की स्थिति में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण बताओ। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आया था ना, बल एवं विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। तो वहां से फॉर्मूला टो इजिकल टू क्या आया था? टो बराबर आया था पीई साइन थीटा, और ये समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो, यानी ये बल आघूर्ण इसको घुमाएगा। तो अब कितना, मान लो पहले थोड़ा सा विस्थापित करके देखते हैं, द्विध्रुव को थोड़ा सा विस्थापित करके देखते हैं। मान लो इसके साथ डी थीटा कोण पर हो, अगर मान लो यहाँ प्लस क्यू आवेश हो, यहाँ माइनस क्यू आवेश आ गया और ये जो कोणीय विस्थापन है वो डी थीटा हो, तो द्विध्रुव को डी थीटा कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य, विस्थापन देने में किया गया कार्य। तो अलग कोणीय विस्थापन दे रहे हैं तो अलग ही कार्य किया जाएगा। तो डी डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा? देखो बल का सूत्र क्या पड़ा है? कार्य का सूत्र F इजिकल टू बल गुणा विस्थापन। यहाँ पे घूर्णन गति हो रही है तो कार्य क्या आ जाएगा? बल की जगह बल आघूर्ण और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। अब यहाँ पे थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हैं तो किया गया कार्य भी अलग होगा। तो द्विध्रुव को डी थीटा कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य, मतलब डी डब्ल्यू इजिकल टू आ जाएगा टो डी थीटा। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 और 2 से यहाँ से बेटा टो की वैल्यू यहाँ रख दो, तो डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा? पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये यहाँ तक घुमाने में किया गया कार्य, लेकिन आपको कार्य यहाँ तक का चाहिए, तो कुल कार्य कितना हुआ? देखो प्रारंभ में द्विध्रुव को लंबवत रखते हैं तो लोअर लिमिट आ जाएगी 90 डिग्री,
फिर इसको थीटा कोण पर लाते हैं विद्युत क्षेत्र के साथ, तो अपर लिमिट हो गई थीटा। 90 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। अतः विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, घुमाने में किया गया कुल कार्य। देखो कुल कार्य निकालने के लिए समाकलन कर देंगे। dw का समाकलन हो गया बच्चों w, और इसका समाकलन हो गया PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा लिमिट क्या बताई, पहले स्थिति इसकी 90 डिग्री पर ली है, तो लोअर लिमिट हो गई 90 डिग्री। कहाँ तक ला रहे हैं, थीटा तक, तो ये थीटा हो गया। अब देखो अगर आप P और E दोनों कांस्टेंट है, तो W क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू PE को बाहर ले लो और अंदर समाकलन 90 डिग्री से थीटा साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन। अब साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा, तो W कितना आ जाएगा बताओ, W बराबर आ जाएगा माइनस का PE और साइन थीटा का समाकलन किया माइनस का कोस थीटा, लिमिट आ गई 90 डिग्री से थीटा तक। अब माइनस बाहर ले लो तो PE माइनस बाहर ले लिया तो अंदर कोस थीटा बचा। अब लिमिट रख दो भाई, ऊपर आ जाएगा कोस थीटा माइनस, फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर W कितना आ गया, W आ गया माइनस का PE कोस थीटा, और ये कार्य ही इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये कार्य ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसका मतलब W इज इक्वल टू U, तो U आ गया आपका माइनस का PE कोस थीटा। ये बेटा विद्युत द्विध्रुव की थीटा कोण की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुई। अब देखो इसकी कुछ विशेष स्थितियां देखते हैं, विशेष स्थितियां, स्पेशल केसेज। पहली स्थिति, अगर मान लो ये समांतर हो, तो ये इसके समांतर हो, तो द्विध्रुव ऐसे हो, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो क्या होगा बताओ, 0 डिग्री होने पर ये द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाएगा। इस पर जो QE प्लस का इधर लगेगा और माइनस QE इधर लगेगा, दोनों की एक ही क्रिया रेखा होंगी, ये किधर भी नहीं घूमेगा, एकदम से स्थायी संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। तो इस स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। U इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का PE कोस थीटा की जगह 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान 1, तो U बराबर माइनस का PE। यह है द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है, स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। अच्छा, अगर मान लो थीटा 90 डिग्री ले लिया जाए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या होगा बताओ। अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ तो सिर्फ मेरा पहले से लिखा हुआ है U 0 होगा। देखते हैं, U इज इक्वल टू माइनस का PE कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये 0 हो गई। तीसरा, अगर मैं कहूँ कि थीटा 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो 180 डिग्री का मतलब होता है बेटा, इस प्लस क्यों आवेश को तो पकड़ के मैं इधर ले जाऊं और माइनस क्यों आवेश को इधर, इसको घुमा के मैं ऐसे कर दूं, है ना। तो प्लस क्यों आवेश पर जो बल लगेगा क्यों वो इधर लगेगा, और जो माइनस क्यों आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U इज इक्वल टू माइनस का PE कोस 180 डिग्री।
कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। क्या आएगा? u इजगल टू माइनस का पी माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, तो u बराबर पी, प्लस की स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब देखो, अगर मैं इस प्लस को इधर लेके आऊँगा, माइनस का इधर लेके आऊँगा, तो प्लस क्यों आवेश पर बल लगेगा इधर, और माइनस क्यों आवेश पर बल लगेगा इधर। अगर ये थोड़ा सा भी ला दिया तो ये फिर वापस कैसे घूम जाएगा? प्लस क्यों आवेश इधर आ जाएगा, माइनस क्यों आवेश इधर आ जाएगा। देखो मैं इसको पकड़ के ऐसे ले आया तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब प्लस क्यों आवेश है पर बल इधर ही लगेगा इस पर, माइनस क्यों आवेश है पर बल इधर लगेगा। अगर ये थोड़ा सा भी मान लो थोड़ा सा हिल गया तो फिर पुनः ये प्लस आवेश यहाँ से यहाँ वापस आ जाएगा। इसका मतलब यह है विद्युत द्विध्रुव की, यह द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की अवस्था होती है। द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की अवस्था होती है।